नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ग्लोबल चर्चा में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए एक सैन्य समझौते के बारे में, जिस समझौते को नाम दिया गया है स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। साथियों, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 3 देशों के दौरे पे हैं। पहले वो सऊदी अरब गए, उसके बाद वो यूके जाएंगे और फिर उसके बाद यूएसए जाएंगे। सो बेसिकली जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ के क्राउन प्रिंस के साथ में एक डील की, एक सैन्य डील, जिस डील को ये माना जा रहा है कि दोनों देशों में से अगर किसी भी एक देश पे हमला किया जाता है तो वो दोनों देशों पे हमला माना जाएगा, वो चाहे कोई भी कंडीशन हो। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कंडीशन में। और जब हम बात करते हैं ये कैसे हुआ, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये कैसे इतनी तेजी से ये एग्रीमेंट हो गया 2 देशों के बीच में। दोस्तों, पिछले कई सालों से सऊदी अरेबिया को एक आर्मी चाहिए थी, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग आर्मी जो उनकी रक्षा कर सके। तो उसके लिए वो पाकिस्तान से ये कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो उनके देश में आके उनकी रक्षा करे। बट ये इतनी जल्दी इसलिए हुआ क्योंकि हाल ही में जब इजराइल ने कतर पे हमला किया तो उसके बाद कतर ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई ओआईसी कंट्रीज की। ओआईसी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल, जिसमें 57 कंट्रीज हैं और इसकी स्थापना 1969 को की गई थी। जब इस 40 से ज़्यादा कंट्रीज इसमें शामिल हुई रिसेंट मीटिंग में, तो वहाँ पर एक इस्लामिक नाटो की अवधारणा लाई गई। इस्लामिक नाटो का मतलब है एक ऐसा सैन्य संगठन जो सभी इस्लामिक नेशन मिलकर बनाएंगे। इसमें दोस्तों कई मेजर कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, टर्की, इन सब ने इसमें मिलने के लिए इच्छा जाहिर की। जब हम बात करते हैं नाटो की, ये एक कम्प्लीटली अमेरिकन और यूरोपियन संगठन है जिसमें अमेरिका से लेके यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रीज शामिल हैं। टोटल 29 कंट्रीज का एक ये समूह है जिसमें यह माना जाता है कि अगर 29 कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री पे हमला होता है तो सभी पे उसको हमला माना जाएगा। तो सेम इसी तर्ज पे ये सारी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं ये एक इस्लामिक नाटो बनाना चाहती हैं। ये इस्लामिक नाटो इसलिए बनाना चाहती हैं कि जिस तरीके से इजराइल लगातार एग्रेशन कर रहा है, गाजा पे हमला हो रहे हैं, अब ग्राउंड लेवल पे हमले किए जा रहे हैं गाजा में, और साथ ही साथ इजराइल ने अचानक कतर पे हमला कर दिया। तो जो अरबिक कंट्रीज हैं उनको अब भरोसा नहीं है कि किस दिन इजराइल किस पे हमला कर दे और एग्रेशन कर दे और किसकी ज़मीन छीन ले। अब जब हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज की, तो इनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं है। तो दोस्तों ये चाहते हैं कि इनको एक स्ट्रॉन्ग आर्मी मिले। उसके लिए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज हैं इन इस्लामिक कंट्रीज में, उसमें आपका टर्की है, पाकिस्तान है, और एक ओनली पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके बाद न्यूक्लियर परमाणु बम है। सो दोस्तों, इसमें मिस्र ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक इस्लामिक नाटो का नाम दिया, और उसके बाद ये ऐसा लग रहा है कि ये प्रोसेस बाउंड टू हैपन है, यानी कि ये होके रहेगा क्योंकि इजराइल का एग्रेशन रुकने वाला नहीं है। और साथ ही साथ इन सारी कंट्रीज को, जो मेनली जो अरब और मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, इनको एक स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए अपनी रक्षा के लिए। तो हाल ही में जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ये एक समझौता हुआ है, ये एक इसकी पहली श्रेणी है दोस्तों। इसके बाद इसमें कई कंट्रीज एक के बाद एक लगातार मिल सकती हैं, ये ऐसा माना जा रहा है फ्यूचर में। साथियों, ये जो समझौता है ये केवल मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है, इसका भारत या फिर जो दक्षिण एशिया है उस पर भी एक गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है। जब हम बात करते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये भारत के लिए एक प्रॉब्लम बन के उभर सकता है, क्योंकि दोस्तों हम बात करते हैं जब पाकिस्तान और भारत के रिलेशन के बारे में, हम दोनों के बीच में एक अच्छे रिलेशन नहीं है। सो मान लीजिए आने वाले दिनों में फिर से पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी भेजे जाते हैं, भारत में निर्दोष लोगों को मारा जाता है, तो भारत इसका बदला लेगा। मान लीजिए भारत ने अटैक किया तो इस अटैक को पाकिस्तान पे ही नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया पे भी एक अटैक माना जाएगा, जैसा कि एक समझौता हुआ है उसके तहत। अब देखिए दोस्तों, भारत के लिए यहाँ पे क्या चुनौतियाँ होंगी। भारत के लिए जो मेन चुनौती होगी वो सऊदी अरेबिया की आर्मी नहीं है, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी आर्मी है ही नहीं। बट हाँ, सऊदी अरब के पास बहुत पैसे हैं, कल को पाकिस्तान इसका यूज कर सकता है। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक स्मॉल स्केल वॉर होता है, तो पाकिस्तान डायरेक्टली सऊदी अरब से फंडिंग मांग सकता है कि हमारे और आपके बीच में एक समझौता है और उसके तहत आपको हमें पैसा देना होगा, क्योंकि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, इसका मतलब आपके ऊपर भी एक आक्रमण हुआ है, जिससे कि पाकिस्तानी आर्मी लॉन्ग टर्म तक एक वॉर लड़ सकती है भारत के अगेंस्ट। और अगर मान लीजिए ये संगठन धीरे धीरे करके बड़ा होते जाता है, इन फ्यूचर एक इस्लामिक नाटो बन जाता है, तो ये इंडिया के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि इसमें
टर्की भी है जो कि भारत का एक कट्टर दुश्मन अभी माना जा रहा है। तो दोस्तों मिडिल ईस्ट में रिसेंटली जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो सभी भारत के लिए एक नकारात्मक स्टेप्स हैं, ये सभी भारत के हित में नहीं हैं। अब हम बात करते हैं भारत को क्या स्टेप्स उठाने होंगे फ्यूचर में। अगर मान लीजिए एक नाटो कंट्रीज का, एक इस्लामिक कंट्रीज का एक नाटो बन जाता है तो भारत के सामने एक चाइना और उसके बराबर एक दूसरी आर्मी खड़ी हो जाएगी। तो भारत के लिए अपनी जो आर्थिक नीतियां हैं और जो जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है और साथ ही साथ जो आपका डिफेंस बजट है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। भारत को अपने रक्षा बजट को बढ़ाना होगा, आर्मी का मॉडर्नाइजेशन करना होगा और साथ ही साथ हमें आर्थिक रूप से बहुत तेजी से प्रगति करनी होगी, जो कि हम इन दोनों ही आर्मी को टैकल कर सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो समझौता हुआ उसके बाद भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। जो भारत के विदेश मंत्रालय है उसने कहा कि हम स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम सभी कदम उठाएंगे। दोस्तों भारत को सऊदी अरेबिया से बात करनी होगी कि आपने जो पाकिस्तान के साथ में जो सैन्य समझौता किया है क्या वो भारत के ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि पाकिस्तान आए दिन भारत पर इन्फिल्ट्रेशन करता है, अपने जो आतंकवादी हैं उनको भारत में भेजता है। और साथ ही साथ भारत के सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, हमारे उनके साथ एनर्जी से रिलेटेड ट्रेड है, हमारे एक नॉर्मल ट्रेड है और साथ ही साथ हमारे लाखों लोग वहाँ पे काम करते हैं। सो दोस्तों देखना होगा आने वाले समय में ये जो इस्लामिक नाटो का कॉन्सेप्ट है ये कितने आगे तक बढ़ता है और क्या ये भारत के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है और या फिर ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन के आता है। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।